गुड मॉर्निंग। तो हमारा 9th क्लास में क्या हो चुका था, प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो चुका था। अब प्लांट टिश्यू के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ चुके थे। अब है हमारा कौन सा, एनिमल टिश्यू, कि एनिमल टिश्यू क्या होता है और एनिमल के अंदर कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। जैसे पहले एनिमल टिश्यू है, उनको 4 क्लासेज में क्लासिफाइड किया गया, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो जो एपिथेलियल है उसके क्या होंगे, 4 पार्ट हो गए, स्क्वेमियस, क्यूबोइडल, कोलुमनार एंड ग्लैंडुलर टिश्यू और सीलिएटेड टिश्यू। ये हमारे किसके अंदर आएंगे, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। फिर है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के अंदर कौन कौन से आएंगे, स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डियक टिश्यू। उसके बाद क्या था हमारा, कनेक्टिव। कनेक्टिव के अंदर क्या क्या आएंगे हमारे, एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल और फ्लूइड। एरियोलर के अंदर कौन से आएंगे, टेंडन और लिगामेंट्स। एडिपोज के अंदर एडिपोज ओनली। स्केलेटल के अंदर कार्टिलेज और बोन्स आएंगे। और फ्लूइड के अंदर क्या आएंगे हमारे, ब्लड और लिम्फ। तो ये हमारे सभी क्या है, एनिमल के टिश्यू होंगे। मेनली तो 4 टाइप के होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के अंदर हमारा क्या आएगा भाई, न्यूरॉन्स। फिर एपिथेलियल के भी 4 पार्ट हो गए, स्क्वेमस, क्यूबोइडल, कोलुमनार एंड ग्लैंडुलर और 4th सीलिएटेड। फिर मस्कुलर के भी 3 स्टार्टेड, स्मूथ, कार्डियक। कनेक्टिव के 4 है, 4 के फिर 2 पार्ट है। तो इस तरह हमारा कंप्लीट क्या आता है, एनिमल टिश्यू। अब इनके बारे में क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा कौन सा आता है, एपिथेलियल टिश्यू। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, एपिथेलियम के। तो इस सबसे क्या है, सबसे आउटर में प्रेजेंट होगा। ये क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है किसका, एनिमल्स बॉडी में। जो एपिथेलियल टिश्यू है वह कैसा टिश्यू है हमारा, प्रोटेक्टिव टिश्यू है। सेल्स आर कम्पैक्टली अरेंज। सेल्स है वो क्या होते हैं, कम्पैक्टली अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब कि बहुत ही कम्पैक्ट फॉर्म में क्या होंगी, अरेंज होंगी। विदाउट एनी इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इनके अंदर में कोई भी इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट नहीं होता। दीज टिश्यू कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटी विद इन द बॉडी। ये क्या करती है, जो मोस्टली ऑर्गन और कैविटी होती है बॉडी के अंदर, उन सबको क्या करती है, कवर करती है और प्रोटेक्ट करती है। इट आल्सो फॉर्म ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट्स। ये क्या करती है कि जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, एक बीच में एक बैरियर का काम करेंगी, कि एक बैरियर की तरह क्या करेंगी, ये एक्ट करेंगी। तो ये क्या था एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, कि ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है। सेल्स कम्प्लेक्टली अरेंज होती है, अरेंज होंगी तो बीच में एपिथेलियल टिश्यू क्या करेंगी, एक बैरियर का काम करेंगी, कि मटेरियल को क्या करेंगे, ट्रांसफर नहीं होने देंगी, या जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको क्या रखेंगी, सेपरेट रखेंगे एक दूसरे से। अब की फंक्शन क्या है, इट प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग सेल फ्रॉम इंजरी, ड्राइंग एंड केमिकल इफेक्ट। ये क्या करती है, जो अंडरलाइंग सेल है, क्योंकि इसके अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो के नीचे जो सेल प्रेजेंट है उनको क्या करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी, किससे, आउटर इंजरी से, कि कोई भी इंजरी होने से उसको बचाएंगी। सेकंड कि उसको ड्राइंग नहीं होने देंगी। थर्ड उसको जो केमिकल इफेक्ट है उनसे भी क्या करेंगे, उसकी प्रोटेक्शन करेंगी। नेक्स्ट क्या है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, कि जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स का क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, कौन, एपिथेलियल टिश्यू। फिर नेक्स्ट क्या, हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ये एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको क्या कर देती है, एलिमिनेट कर देती है, यानी कि बॉडी से बाहर निकाल देती है। परफॉर्म सीक्रेटरी फंक्शन, ये कुछ सीक्रेशन भी क्रिएट करती है, इसलिए इसको क्या करते हैं, सीक्रेटरी फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ये क्या थे हमारे एपिथेलियल टिश्यू। अब है कि टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, कि फिर एपिथेलियल टिश्यू के टाइप कौन कौन से हैं। फर्स्ट कौन से हो गए हमारे, स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होता है, इज मेड अप ऑफ ए थिन, फ्लैट एंड इरेगुलर शेप्ड सेल्स। ये किस टाइप की सेल से मिलकर बना होता है, जो सेल्स थिन होगी, पतली होगी, फ्लैट होगी और इरेगुलर उनकी क्या होगी, शेप होगी, कोई डेफिनेट शेप नहीं होगी, उनकी शेप कैसी होगी, इरेगुलर होगी, जो क्या होगी एक दूसरे के साथ, फिर एक दूसरे के साथ क्या होगी, कनेक्ट होगी, और कैसे स्ट्रक्चर बनाएगी, फ्लोर लाइक। जो हमारा फर्श है, फिर जैसे फर्श की टाइल है, उसके आकार का क्या बनाती है, एक स्ट्रक्चर बनाती है। एक फ्लोर लाइक सेल्स के में क्या होंगी, अरेंज होंगी टू फॉर्म ए कम्पैक्ट टिश्यू, और क्या बनाती है, एक कम्पैक्ट टिश्यू बनाती है। कम्पैक्ट मतलब कि डेंसली अरेंज होती है एक दूसरे के साथ सेल्स।
अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो स्क्वेमस एपिथेलियम है उसके जो सेल्स है वो कहाँ प्रेजेंट होंगी, इन द लाइनिंग ऑफ माउथ, जो माउथ की लाइनिंग है वहाँ प्रेजेंट होती है। हमारी ओशियोफेगस में प्रेजेंट होंगी, नोज में, और पेरिकार्डियम और एल्विलाई, जो पेरिकार्डियम है हार्ट के अंदर वहाँ पर, लंग्स में एल्विलाई है उसके अंदर प्रेजेंट होगी, माउथ की लाइनिंग में, ओशियोफेगस में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, और नोज के अंदर क्या होंगी, ये प्रेजेंट होंगी। कौन सी, स्क्वेमस एपिथेलियम से। तो क्या होती है, इनकी सेल्स है जो कैसी होती है, थिन होती है, फ्लैट होती है और इरेगुलर शेप की होती है। ठीक है, हमारी इरेगुलर शेप की है, थिन है, फ्लैट है। इसको क्या बोलेंगे हम, सीमेंट सब्सटेंस बोलेंगे। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये क्या होती है, कम्पैक्टली अरेंज होती है। अब है कि फंक्शन, जो ये स्क्वेमस एपिथेलियम है, फंक्शन क्या क्या करता है। सबसे पहले फंक्शन क्या है इसका, इट प्रोटेक्ट द अंडरलाइनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, एंट्री ऑफ जर्म्स और केमिकल एंड ड्राइंग। तो इसके मतलब कि ये क्या करते हैं एपिथेलियम, कि जो इसके नीचे जो बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट है या जो सेल्स प्रेजेंट है वो क्या करेंगी, किसी भी मैकेनिकल इंजरी से क्या करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके पास कोई भी मैकेनिकल इंजरी नहीं होने देंगी। सेकंड क्या करेंगी, इसकी जो जर्म्स की एंट्री है उसको क्या करेंगी, प्रिवेंट करेंगी। थर्ड क्या है, केमिकल से प्रोटेक्शन करेंगी। और फोर्थ क्या है कि उसको ड्राइंग नहीं होने देंगे, यानी कि वाटर का लॉस नहीं होने देंगी। तो ये क्या है, इसकी फंक्शन थी। नेक्स्ट क्या है, इट आल्सो फॉर्म ए सिलेक्टिव परमेबल सरफेस थ्रू विच फिल्ट्रेशन अकर्स, कि इसकी जो सेल्स है वो कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है, यानी कि कुछ सब्सटेंस को क्या करती है, पास होने देती है, जिसके अंदर से क्या होगा, फिल्ट्रेशन अकर्स, जो लिक्विड सब्सटेंस को क्या करने देंगी, ये अपने में से पास होने देंगी। तो इसके थ्रू क्या होता है, फिल्ट्रेशन हो सकता है, क्योंकि ये कैसी है, सिलेक्टिवली परमेबल है। तो ये फर्स्ट टाइप था हमारा। सेकंड क्या था हमारा, स्ट्राटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब स्ट्राटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होता है, दिस इज फाउंड इन द स्किन एंड कवर्स द, ये कहाँ पर पाई जाती है, स्किन के अंदर, और क्या करती है, जो एक्सटर्नल ड्राई सरफेस है उस स्किन का उसको क्या करती है, कवर करती है। इस स्किन के अंदर जो एक्सटर्नल ड्राई सरफेस उसको क्या कर देगी, ये कवर कर देगी। जो टिश्यू है वो क्या होंगे, मैनी जो इसी सेल्स की जो टिश्यू है, मतलब कि जो इस टिश्यू की जो स्टार्टेड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है उसकी जो सेल्स है वो क्या होंगी, बहुत ज़्यादा लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होंगी। जैसे कि लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, 1 लेयर 2 लेयर, जैसे कि ये हमारी क्या है, लेयर्स, ये लेयर्स की फॉर्म में क्या होंगे, इसकी सेल्स प्रेजेंट होंगी। डीपर लेयर ऑफ टिश्यू है क्यूबोइडल सेल्स, जो इसका डीप लेयर है उसके पास कैसी सेल होगी, क्यूबोइडल होगी। एंड बिकम पॉलीगोनल, और क्या बन हो जाएंगे, पॉलीगोनल, और लास्ट में कैसी हो जाएंगी, ये फ्लैटेंड। लास्ट में क्या हो जाएंगे, पहले क्यूबोइडल थी, फिर क्या थी हमारी पॉलीगोनल, लास्ट में कैसी हो गई, फ्लैटेंड हो गई। द फ्लैटेंड सेल कंटेन ए फाइब्रस प्रोटीन, द क्रेटिन। तो फ्लैटेंड सेल किससे कंटेन होते हैं, एक फाइब्रस प्रोटीन से होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, क्रेटिन। एंड बिकम डेड सेल्स, और कैसी सेल हो जाती है बाद में, ये डेड सेल्स हो जाती हैं। फंक्शन, जैसे कि हमारे सबसे पहले क्या, जो डीपर में क्या थी हमारी, क्यूबोइडल, फिर कैसी हो गई, पॉलीगोनल के बाद क्या होती है, फ्लैटेंड होने के बाद, फ्लैटेंड सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रेटिन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, और फ्लैटेंड होने के बाद ये क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। अब नेक्स्ट क्या था, फंक्शन। द एपिथेलियम इज वाटर प्रूफ एंड हाईली रेजिस्टेंस टू मैकेनिकल इंजरी। तो जो ये एपिथेलियम, जो ये स्ट्राटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम ये कैसा होता है, वाटर प्रूफ होता है, कि इसके अंदर वाटर एंटर नहीं कर सकता। तो सेल्स के पास क्या आ जाएगा, ये वाटर को ना तो वाटर को लॉस होने देगी, ना वाटर को आने देंगी। तो इसके ड्राई होने से भी क्या कर देंगी, प्रिवेंट करेंगी। एंड हाईली रेजिस्टेंस टू मैकेनिकल इंजरी, और जो मैकेनिकल इंजरी है उससे रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो ये क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियम की फंक्शन थी। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, क्यूबोइडल एपिथेलियम। अब क्यूबोइडल एपिथेलियम क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।